मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चैप्टर नंबर 6.1 10th क्लास मैथ बेसिक के बारे में हम लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी। आज हम एक्सरसाइज 6.1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 6.1 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बच्चों, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे प्रिपेयर करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री टेबल ध्यान से देखना, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या क्या होता है। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में दो कॉलम बनाते हैं, टू कॉलम्स, एक डिग्री का और एक रेशियो। एक तो डिग्री मेजर होता है और एक रेशियो होता है। डिग्री में क्या क्या डिग्री होती है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री तक वैल्यू होती है। और जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया ना, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, क्या? सेक, और लास्ट होता है कोसेक। देखो बच्चों, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा, सेकंड कोस, थर्ड टेन, फोर्थ कोट, फिफ्थ सेक थीटा एंड सिक्स कोसेक थीटा। अब हम क्या करेंगे? हमें ओनली आपको फर्स्ट साइन थीटा की लाइन आपको लर्न करनी होगी। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन थीटा, देखिएगा। इसी के बेस पर हम कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। कंप्लीट आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल आनी चाहिए। देखिएगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में क्या करेंगे हम? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन थीटा, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री टेबल की फर्स्ट लाइन कंप्लीट लर्न करनी होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की फर्स्ट लाइन क्या होती है? 0, 1/2, 1 अपॉन √2, √3/2 एंड 1। ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो फर्स्ट लाइन है, साइन थीटा की वैल्यू होती है। देखो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, साइन 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √2, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। बच्चों, ओनली आपको एक लाइन लर्न करनी होगी, किसकी? साइन की। बाकी हम कंप्लीट इसी के बेस पर नोट करेंगे। जो कोस थीटा होता है बच्चों, वो साइन का जस्ट उल्टा, यानी जो लेफ्ट में होता है उसको राइट में नोट कर देंगे, और जो राइट की वैल्यू है वो कहाँ नोट हो जाएगी? लेफ्ट में। तो कोस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लेफ्ट साइड से कंप्लीट जो वैल्यू है वो नोट करेंगे। लेफ्ट में क्या है बताओ? 1, फिर क्या है? √3/2, फिर क्या है? 1 अपॉन √2, 1/2 एंड 0। कंप्लीट हो गई। कैसे? लास्ट में क्या था? 1, वो कहाँ गया? फर्स्ट में। फिर क्या था? √3/2, √3/2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, 1/2, 1/2 एंड 0। ये कंप्लीट वैल्यू हो गई। अब हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। मतलब टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? साइन थीटा को किससे डिवाइड करते हैं? कोस थीटा को। यानी साइन की वैल्यू में कोस की वैल्यू से अगर हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टेन थीटा। तो साइन की वैल्यू 0 में किससे डिवाइड करूंगा? 1 से। तो 0 में 1 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा? 0। फिर नेक्स्ट साइन 1/2 को किससे डिवाइड करेंगे? √3/2 से।
डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या आ गया 1/√3। कैसा है एक बार बता भी देता हूं मैं आपको। 1/2 किससे डिवाइड करेंगे, √3/2 से, √3/2 से। तो इसमें क्या होता है, जस्ट अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाता है 1/2, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, यानी अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1/√3, 1/√3। नेक्स्ट वैल्यू सेम इसी प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करूंगा, क्या आएगा 1। √3/2 को किससे डिवाइड करेंगे, 1/2 से। तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, क्या आ गया √3/1। तो क्या वैल्यू आ गई √3 अपॉन में 1। किसी भी डिजिट को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो वही डिजिट आपको प्राप्त होगी। 1/0 क्या आता है, इन्फिनिटी। बच्चों 1/0 क्या आ गया, इन्फिनिटी, और 0/1 क्या आ गया, 0। इस कंसेप्ट को हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या है देखिएगा। देखो बच्चों याद रख लेना, ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप किसी भी डिजिट को, एनी डिजिट, किसी भी डिजिट को अगर आप किससे डिवाइड करते हो, 0 से, किसी भी डिजिट को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो ऑलवेज क्या आंसर आता है, इन्फिनिटी, अनिवार्य। और जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, अगर आप 0 को किसी भी डिजिट से, एनी डिजिट कोई भी संख्या हो, अगर उससे आप डिवाइड करते तो आंसर क्या आता है, 0। तो देखिएगा 0 को हमने किससे डिवाइड किया, 1 से, तो आंसर क्या आ गया 0। और 1 को किससे डिवाइड किया, 0 से, आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी। बच्चों 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। फोर्थ क्या होता है, जस्ट tan का अपोजिट। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/tan थीटा, यानी tan थीटा का इनवर्स, tan थीटा का इनवर्स। या तो इसका इनवर्स कर दो, या जस्ट जो हमने प्रोसेस सेकंड में किया वही किस में कर देंगे, फोर्थ में। जस्ट इसका अपोजिट नोट कर दूंगा मैं, जैसे कि फर्स्ट का अपोजिट हमने कोस नोट किया, जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, या फिर आप इसका इनवर्स भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपोजिट नोट करो, क्या आएगा इन्फिनिटी, फिर क्या आएगा √3, फिर 1/√3, फिर क्या आएगा 0। ये किसकी वैल्यू आ गई, कोट थीटा की। अब हमारे पास क्या आ गया, सेक थीटा। बच्चों सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक थीटा इक्वल 1/cos थीटा, यानी cos थीटा का अगर मैं इनवर्स करूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आएगी, सेक थीटा की। तो cos थीटा कहां है, देखिएगा ये। अगर इसका इनवर्स, इनवर्स का मतलब अपोजिट कर दो, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, अंश को हर में बदल दो और हर को अंश में। तो 1/1 क्या आएगा 1, √3/2, तो अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा 2/√3, 1/√2 का क्या आएगा √2, 1/2 का 2, और 0 का क्या होता है ऑलवेज इन्फिनिटी। 0 का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, 0 है, 0/1, इसका इनवर्स फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/0, 0 है, 0 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर 1। अगर आप इसका इनवर्स फाइंड करते हो तो ये चेंज हो जाएगा 1/0 में, और किसी भी डिजिट में अगर मैं 0 से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आ गया, ओके। देखिएगा नेक्स्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन का, साइन यानी कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin। बट आपको साइन का इनवर्स नहीं करना है, ओनली आपने जो प्रोसेस फर्स्ट से सेकंड कैसे फाइंड किया, थर्ड से फोर्थ, वैसे ही मैं फिफ्थ से सिक्स फाइंड कर रहा हूं। कैसे, यानी सेक थीटा का जस्ट अपोजिट, लेफ्ट को राइट में नोट कर दो, राइट को लेफ्ट में। तो नोट कीजिएगा क्या आएगा इन्फिनिटी 2/2, 2/√3 और 1। ये आपकी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गई। बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो आपके चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 8, 6 और 8 दोनों चैप्टर में यूज होती है। 6 चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो
और 8 चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। दोनों चैप्टर कंप्लीट इसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बेस पर आधारित है। और एक क्वेश्चन आपके प्रेजेंट टाइम में रोड सेफ्टी सड़क सुरक्षा, उसी में भी इसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बेस पर लगभग अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको कंप्लीट आनी चाहिए। ओके, एक दो बार अगर आप इसको प्रयास करोगे प्रिपेयर करने का, बनाने का, तो आसानी से आ जाएगी। देखिएगा हम इसमें से वैल्यू कैसे नोट करते हैं। जैसे कि मैं कहूं आपको साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। साइन ये रहा और 30 कहां, ये रहा। साइन और 30 के जस्ट सामने क्या है, 1/2 क्या आ गई, 1/2। ऐसे ही मैं कहूं tan 60 डिग्री, tan ये रहा और 60 डिग्री कहां, ये जस्ट इसके सामने क्या है, √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या हो गई, √3। ये वैल्यू नोट कर दी हमने। ओके, स्टूडेंट्स अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल कंप्लीट हो गई थी। अब हम एक्सरसाइज 6.1 देखिएगा 6.1 क्या है। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है 2 sin 45 डॉट cos 45, 2 sin 45 डॉट cos 45 सोल्व करना है। फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है, मान याद करना है। तो देखिएगा सोल्व करेंगे बच्चों। 2 ये रहा 2 इनटू, अगर दो डिजिटों के बीच में कोई भी साइन नहीं है तो किसका साइन होता है, मल्टीप्लाई का। 2 इंटू साइन 45, साइन ये रहा 45 ये, साइन 45 के जस्ट सामने क्या, 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2 इंटू cos 45, cos 45 के जस्ट सामने 1/√2, cos 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। ओके, ये वैल्यू कहां से पुट की हमने, इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। 2 ये रहा 2, 1 इंटू 1 1, अब √2 इंटू √2 2, √2 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 1 आंसर। तो जो √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, √2 इंटू √2 इक्वल टू आंसर आता है। ये आंसर क्यों आता है, देखिएगा 2 की पावर हाफ, अंडर का मीन्स क्या होता है, पावर हाफ। 2 की पावर हाफ इंटू 2 की पावर हाफ, यानी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, हाफ एंड हाफ, हाफ प्लस हाफ इक्वल 2 की पावर 1 इक्वल क्या आंसर आ गया 2। बच्चों √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 2, यहाँ √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 5 को 5 से 5। आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है cos 45 डिग्री इन डॉट cos 45 डॉट cos 60 माइनस sin 45 डॉट sin 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान याद करना है। तो देखिएगा ये वैल्यू कहां से पुट करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। देखो cos 45 ये रहा, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2,
1 अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू, कुछ भी साइन नहीं है तो किसका साइन नोट करेंगे, इंटू का cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस ये रहा माइनस sin 45, sin 45 की वैल्यू क्या है जस्ट सामने 1 अपॉन में अंडर रूट 2, 1 अपॉन में अंडर रूट 2। नेक्स्ट है इनटू sin 60, ये रहा sin 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 इंटू 1 1 अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। अगर यहाँ प्लस का साइन होगा तो प्लस करेंगे, माइनस का तो माइनस करेंगे, जिसका साइन होगा वही हम सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम दोनों सेम है, देखो यहाँ भी 2 अंडर रूट 2 है, यहाँ भी 2 अंडर रूट 2 है, तो एलसीएम क्या आ गया 2 अंडर रूट 2। 2 अंडर रूट 2 का डिवाइड किस में करेंगे, 2 अंडर रूट 2 में। इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गया, 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमिनेटर से, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 अंडर रूट 2 से 2 अंडर रूट 2 कैंसिल, यानी 1 टाइम्स डिवाइड हो गया। 1 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करेंगे, अंडर रूट 3। यही आपका क्या है आंसर। बच्चों लेकिन ये डिनोमिनेटर में क्या है, हर में रूट, आंसर में कभी नहीं छोड़ेंगे, आंसर से हर को कैंसिल आउट करेंगे। हटाने के लिए क्या करते हैं, मैं एग्जांपल बताता हूं। अगर मेरे पास 1 अपॉन में रूट 2 है, क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट 2, हर से डिनोमिनेटर में इस रूट को कैंसिल आउट करूंगा तो क्या करना है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में रूट 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, अंडर रूट 2 इंटू 1 अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2। यही आपका आंसर होता है। तो यहां भी हम रूट 2 को कैंसिल आउट करने के लिए रूट 2 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में करेंगे, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या कर रहा है थर्ड क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, सोल्व करेंगे बच्चों। देखिएगा वैल्यू कहां से पुट करेंगे इसकी, इसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो देखो बताओ, साइन 30 कहां होता है, ये रहा साइन और 30, ये रहा साइन 30 के जस्ट सामने क्या है 1/2, तो वैल्यू पुट करूंगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, बट ये कह रहा 1/2 यानी साइन का होल स्क्वायर है, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस ये रहा प्लस 2 इंटू cos 45 क्या होता है 1 अपॉन में रूट 2, cos 45 1 अपॉन में अंडर रूट 2, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर पावर 2 है, प्लस 3 इंटू tan 60 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3, tan 60 की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा
4 प्लस ये रहा प्लस 2 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1। अभी लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था, किसी भी डिजिट के ऊपर अगर क्या हो स्क्वायर, तो स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और रूट भी कैंसिल हो जाएगा। यदि किसी डिजिट का रूट हो और उसके ऊपर क्या हो होल स्क्वायर हो रहा हो, तो होल स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और डिजिट क्या आ जाएगी 2 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। आगे समझ में? अब हम आगे चलते हैं। 1 अपॉन में 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1 प्लस 3 3 जा 9। सॉल्व करेंगे 1 अपॉन में 4 प्लस 9 प्लस 1 10। अब इसको प्लस करेंगे तो इसके नीचे 1 लगाओ, एलसीएम लो, आंसर आ जाएगा। लेकिन हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, 40 प्लस 1 41 अपॉन में 4। यही आपका क्या है आंसर है। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4th। क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th है 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। 3 sin 60 माइनस 4 sin क्यूब 60। सॉल्व करो, क्या आएगा देखिएगा, इक्वल ये रहा इक्वल 3 3 इंटू साइन 60, ये रहा साइन और 60 की वैल्यू क्या अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 माइनस ये रहा माइनस 4 4 इंटू साइन 60 कहाँ है साइन और ये रहा 60, इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 और ये है इसकी पावर कितनी करनी है 3, यानी क्यूब करना है इसका। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखना, 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करूंगा, बताओ क्या आएगा 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। ओके, माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 की पावर 3 क्या आता है 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 की पावर 3 8। कैसे आता है देखिएगा, अंडर रूट 3 को कितने टाइम्स नोट करना है 3 टाइम्स, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। अभी हमने सॉल्व किया अंडर रूट 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से करूंगा क्या आएगा बताओ 3 अंडर रूट 3। नेक्स्ट 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 यानी 2 को कितने टाइम्स नोट करना है 3 टाइम्स, 2 को 3 टाइम्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यही नोट किया हमने। ओके, अब कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2, 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 माइनस कैंसिल, यानी क्या आ गया 0 आंसर। नोट करो बच्चों, जहां समझ में नहीं आया कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट्स करके बताइएगा। ओके।